पाकिस्तान में सियासी फ़ज़ा बेहतर होने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। और अच्छी खबर यह है कि मियाँ साहब की वतन वापसी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आ गई है। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 51,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई है। इस सारी सूरत हाल पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ माशी एक्सपर्ट डॉक्टर खाकान अब्बासी मौजूद हैं। वेलकम करते हैं उन्हें शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग खाकान नजीब साहब। पहले तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा ख्याल है आपको भी खुशी हो रही होगी। गलत ले गया, माजरत चाहूंगा सर, मैं खाकान अब्बासी कर गया था। खाकान नजीब साहब हमारे साथ हैं। जी जी एक्सट्रीमली सॉरी। और सर, ये जो काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं, जिसका तस्करा आपने किया था कुछ अर्से पहले हमारे शो में कि जी कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी अगर सियासी तौर पर मुल्क स्टेबल हो जाए। तो मियाँ साहब की वापसी क्या इसी बात का जो है वो अंदिया है? देखिए, एक तो ये कि पहले हम क्विक जायजा ले लेते हैं कि अभी कहाँ खड़े हैं। एक डिफिकल्ट 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ विद द फ्लड्स, विद द इंटरनेशनल यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल प्राइसेस जो बढ़ी, पाकिस्तान का डिलेड IMF प्रोग्राम हुआ, ये सब चीज़ें आ रही थी। अब जो FY 2024 है उसमें IMF का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद हमने कोशिश की है कि जो स्मगलिंग, होर्डिंग, रुपए की जो कारोबार डॉलर के इवज़ हो रहा था, एक ब्लैक मार्केट का, उसको संभालें। कुछ टैक्स कलेक्शन जो है वो संभली है। कुछ इंडिया दिया गया है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ें। कुछ चाइना से री इंगेजमेंट हुई है। कुछ दुनिया से री इंगेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ हमारा माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें इस वक्त मुल्क में एक आप थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग ये देख रहे हैं कि एक लोगों को कॉन्फिडेंस की रीबिल्डिंग करने की तरफ हम गामजन हैं कि हम वी आर बैक इन बिजनेस, वी आर सीरियस अबाउट आवर वर्क। ये याद रखिए कि ये इनिशियल ग्रीन शूट्स आप इनको कह सकते हैं। इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा बहुत से सेक्टर्स बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में कि एनर्जी सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन, हमारे FPR के महसूल, जो ओवरऑल कलेक्शन होती है, हमारे एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म, ये सारा काम होने वाला है ताकि पाकिस्तान को ग्रोथ के पाथ पे डालें। IMF का रिव्यू ड्यू है इन द शॉर्ट रन, वो करना है। कुछ प्राइसेस में थोड़ा सा बेहतरी, बिकॉज रुपए की कदर थोड़ी सी जो स्लिप कर रही थी वो बेहतर हुई है। कुछ सप्लाई साइड बेहतर हुई है। पेट्रोल 48 रुपए, डीजल 35-36 रुपए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। कुछ मैं इनिशियल देख रहा हूँ कि SPI जो हमारी 51 अशियाए खुर्दोनोश हैं, उनकी कीमत में वीक ऑन वीक मुझे खुशी है कि थोड़ी सी कमी दिखाई दी है। अभी भी इन्फ्लेशन हाई राइड कर रही है, बट आई थिंक वी आर passing through the possibly the maximum of अच्छा the खाकान turmoil. साहब, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए बड़ी अच्छी बात है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और सरमायाकार भी यही तवक्को करते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट आए, एक प्रॉपर मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि सिस्टम बने तो हम लोग भी इन्वेस्टमेंट अपनी रखें, बिजनेस आए और अपना काम करें। लेकिन इस चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ टाइम के बाद जब ये देखा जाता है कि स्ट्रेटजीज पर उस तरह से काम नहीं हो रहा, सिलसिला रुक गया है, बात होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, प्रैक्टिकली काम उस तेज़ी के साथ नहीं होता, लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, चीज़ें स्टक हो जाती हैं। इस हवाले से आप आगे आने वाला वक्त किस तरह का देख रहे हैं? तो ये आपने दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने रखी हैं। एक तो आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन, तो जितनी चीज़ों की हमने गुफ्तगू की, स्मगलिंग, होर्डिंग से लेकर प्राइवेटाइजेशन से लेकर एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म से लेकर, इन सब की अगले 5 साल इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। स्टेट की रिट को एक्सर्ट होना चाहिए, रिफॉर्म्स को काम करना चाहिए, पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंटली जो बनी है उनको आगे चलना चाहिए। इसी से आप कंसिस्टेंसी को देखेंगे। आप बात बिल्कुल दुरुस्त करिए। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म वर्क, और उसमें बहुत तहकीक करके आगे चलें और साथ साथ कि कंसिस्टेंट रहें ताकि सिग्नल दुनिया को यही हो कि हम रिफॉर्म पाथ पर हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम कोई ऐसी ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहते। IMF को साथ रखिए। IMF के प्रोग्राम में पहले डिले ने आपको डिस्टर्ब किया, अब IMF के साथ रहिए। ये जो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये एक प्रोग्राम नहीं है। आपको 9 महीने के लिए एक ब्रीदर मिला है कि आप ये वक्त गुजार सकें। जब मार्च में, अगर इलेक्शन मार्च में होते हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन डेट देता है, उसकी भी सर्टेनिटी जो है हेल्प करेगी, क्योंकि लोगों को मालूम होगा
लोगों से मेरा मतलब उन इन्वेस्टर से है, लोगों से मेरा मतलब पाकिस्तानी लोगों से है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से है, जिन्होंने अभी सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा है या रियल एस्टेट में रखा है, कि वो पैसा वो निकाल के, जैसे आप कह अच्छा रही हैं वैसे खाकान साहब, मेरा मैन्युफैक्चरिंग मेरा में। ये ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि जब तक हमारे यहाँ एक मिसाक मईशत या फिर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं बनेगा ना, कि जो फॉर अ लॉन्ग रन हो, कि अगले 10 साल के लिए या 15 साल के लिए कि एक बिजनेसमैन को या एक इन्वेस्टर को पता होगा कि जनाब ये पॉलिसीज़ कोई भी गवर्नमेंट 5 साल के बाद आए तो चेंज नहीं होने वाली, तो मेरा ख्याल है कि ये हम इन चीज़ों में यू टर्न नहीं देखेंगे। अदरवाइज़ यही होगा कि जनाब कुछ टाइम के बाद ये जो अपीलिंग सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें ज़ाहिर है कुछ ऑफ ट्रैक होंगी, कुछ समझ आएगा कुछ नहीं समझ आएगा, एक कन्फ्यूजन होगा कि पता नहीं अब क्या होना है। तो इसके लिए एक लॉन्ग रन स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भले तब्दील हो, वो चेंज ना हो। सेकेंडली मुझे आप इसमें यह भी बताइएगा कि सारी सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है कि कितना मैटर करता है आगे आने वाला वक्त, कि 9 महीने मुकम्मल होने के बाद क्या पेट्रोल प्राइसेस वापस उस पर आएंगी या फिर डॉलर का यू टर्न तो नहीं ले लेगा? आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। उसमें आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी या इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने कैसे प्ले आउट करने हैं अगले 5-10 साल। आई थिंक दैट विजन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लोगों को ये मालूम हो कि यार थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन 5 साल 10 साल। और दैट डजंट मीन कि हम कोई एक प्लान रखते हैं और उसकी जुजियात एक्सप्लेन करें, पर एक विजन ऑफ इकोनॉमी, एक डीरेगुलेटेड इकोनॉमी, एक प्राइवेट सेक्टर पनपता हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होती हुई, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ काम करती हुई, ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट विड्रॉ करती हुई कमर्शियल एक्टिविटीज़ से पाकिस्तान एक अच्छा रेगुलेटरी निज़ाम बनाता हुआ आगे चले। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। असल जो उम्मीद है, असल जो होप है, असल जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इतनी बड़ी यूथ का जो 22-23 साल से नीचे हमारे इतने बड़ा पॉपुलेशन का बल्ज है, उसका जो असल उम्मीद है वो तभी बंधेगी कि उसको ये नज़र आए कि 5 से 10 साल में चीज़ें यहाँ से सर्टेनिटी की तरफ, चीज़ें यहाँ से बेहतरी की तरफ, इन द सेंस कि रिफॉर्म प्रोसेस जो है वो टेक होल्ड करेगा, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होंगी, वो उस तरफ जा रहा है। इसमें कोई दो आरा नहीं है। आने वाले 9 माह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट होना है, हमने अपने रिजर्व्स को बिल्ड करना है, हमने अपनी जो 23-24 अरब डॉलर हैं उनको सिक्योर करना है, हमने उधर से ट्रांजिशन करना है। एक और आईएमएफ के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी पाकिस्तान को। उसी असना में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने टेक ओवर करना है, एस्टैब्लिशमेंट ने उसके साथ काम करना है। व्हेन आई से एस्टैब्लिशमेंट, मेरा मतलब मिलिट्री एंड सिविल दोनों ब्यूरोक्रेसी से है, दोनों एस्टैब्लिशमेंट से है। जुडिशरी ने उसको सपोर्ट करना है। इन सब जो आंसर हैं, इन सब जो हमारे जो आइन में रहते हुए जो हमने क्रिएट किया है अपना सिस्टम, उन्होंने एक डायरेक्शन में पुल करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, ये इसलिए SIFC ज़रूरी का है। क़याम ये जिस तरह अमल में आया वो कितना अभी इफ़ेक्टिव रहेगा आगे चलकर? दूसरा देखिए खाकान साहब, एक पाकिस्तानी ये जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी जो उसको थोड़ा पेट्रोल में रिलीफ मिला है, क्या ये वक्ती तौर पर है या आगे चलकर मजीद मिलेगा, या फिर वही प्रॉब्लम्स या परेशानी आएंगी? क्योंकि अभी हमें फैसिलिटेशन मुआहदा हुआ है ना हमारा IMF के साथ, आगे मजीद क्या सख्तियां होंगी हमारे ख़जाने में? अगर एक्सपोर्ट्स ना हुई उस तरह पैसा आएगा नहीं आएगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या इन फ्यूचर होने वाला है। SIFC एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। ये दो लफ्ज़ उसके बारे में मैं समझता हूँ कि ताकि जो फास्ट ट्रैक किया जा सके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को इन एग्रीकल्चर, इन माइंस एंड मिनरल्स, इन IT, ITES और डिफेंस प्रोडक्शन, और एनर्जी के सेक्टर को भी देखा जा सके कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। SIFC आप समझिए कि जो हमारी आर्टरीज हैं दिल की, यानी कि इकोनॉमी की, हमारे बिजनेस की, हमारे सेक्टर्स की, चूँकि वो क्लॉग्ड हैं, उसमें से मूवमेंट नहीं होती, तो एक तरह से उसको बाईपास करके या कहीं आर्टरीज को खोल कर मैकेनिज्म बनाने की कोशिश है कि हम फास्ट ट्रैक कर सकें इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री, और उसको एक कंसिस्टेंसी जिसको आप कहती हैं दी जा सके 5 से 10 साल तक। BOI जो है उसको उस तरह से हम नहीं बना पाए कि वो ये सारे काम कर पाता। सो इट्स अ हायर बॉडी, इसमें ना सिर्फ मिलिट्री, सिविल
टेक्निकल, पॉलिटिकल, सब लोगों की जिसे कहेंगे एक मुश्तरका राय शामिल है, उसको ज़रूर बहुत ही स्ट्रांगली प्रोफेशनलाइज करना चाहिए, उसमें गुड प्रोफेशनल इनपुट होनी चाहिए और फिर उसको चलाना चाहिए से कि वो डिस्टॉर्शंस ना क्रिएट करे, बल्कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पे भी काम करता रहे ताकि आसानियां पैदा होती रहें और ऑटोमेटिसिटी आती रहे पाकिस्तान में। ये होपफुली कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट पिच होता है, आगे बढ़ते हैं, रेकोडिक से आगे बढ़ते हैं, कोई एग्रीकल्चर में, कॉर्पोरेट फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट आती है, तो दुनिया को एक अच्छा सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान डेट के अलावा भी कुछ मांगता है, यानी कि हम सही। दुनिया में IMF से पैसे मांगने के अलावा इन्वेस्टमेंट भी चले मांगते हैं अगर लोगों तो के लिए। देखिए ये कंसिस्टेंसी बहुत इसकी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, और इंशाल्लाह कि ये चीज़ें इसी तरह चेक एंड बैलेंस भी होती रहेंगी, फास्ट ट्रैक पर रहेंगी। और ये जो भी पेट्रोल प्राइसेस को रिवर्स गियर लगाया या फिर हम देख रहे हैं कि डॉलर को लगाया, अल्लाह करे ये ऐसे ही लगा रहे और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ ही जाएँ, रुपया मज़ीद मुस्तहकम हो। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने इस पर अपना एनालिसिस दिया और आगे आने वाले हालातों का आगाह किया। बिल्कुल जी। और इकोनॉमिक्स जो है वो अब आगे बढ़ रही है। अच्छी खबर आ गई है कि मियाँ साहब की वापसी के बाद जो है वो हमें स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक आपने देखा है पॉलिटिकल जो एक गहमा गहमी थी वो अब एक तरफ बैठ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।